नए संसद भवन की बिल्डिंग में 18 से 22 सितंबर के 5 दिन के अचानक बुलाए गए इस पहले ही विशेष सत्र ने लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है कि आखिर मोदी सरकार इस बार देश को कौन सा बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। अगर सरकार के करीबी सूत्रों की माने तो बहुत संभावना बहुप्रतीक्षित वन नेशन वन इलेक्शन की लग रही है। तो दोस्तों, आज हम इस न्यूज रिपोर्ट में इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे। यह विचार 1983 से ही अस्तित्व में है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था। हालांकि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आम बात थी। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-1952 में एक साथ आयोजित किए गए थे। ये प्रथा वर्ष 1957, 1962 और 1967 में हुए बाद के 3 आम चुनावों में भी जारी रही। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र बाधित हो गया। 1970 में लोकसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई और 1971 में नए चुनाव हुए। इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिला। लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन और कार्यकाल के विस्तार के परिणामस्वरूप लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए और एक साथ चुनावों का चक्र बाधित हो गया। 1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वो राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने की एक विधि विकसित करने की कोशिश करेगी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बार फिर यह विचार सामने आया, जब नीति आयोग ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर एक कार्यपत्र तैयार किया। 2019 में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात की। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि चुनाव आयोग जरूरत पड़ने पर पूरे देश में एक साथ राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है और इसका फैसला संसद में होना चाहिए। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों की राय भी मांगी थी। नीति आयोग ने भी वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर अपनी राय रखते हुए इसके फायदे और नुकसान पर विस्तृत बात की थी और इसके पक्ष में अपनी राय भी दी थी। चुनावों में होने वाले अत्यधिक खर्च, देश के संसाधनों का होने वाला अपव्यय, प्रशासनिक खर्च, सुरक्षा बलों और चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों पर होने वाले समय, संसाधन और पैसे का अपव्यय, 2 से 3 महीने तक चुनावी राज्य या देश में किसी भी प्रशासनिक सरकारी काम के ठप होने से देश को होने वाले नुकसान को देखते हुए आमजन की बात की जाए तो सब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में ही दिखते हैं। ये स्पष्ट है कि एक साथ चुनाव लागू करने के लिए लोकतंत्र और संघवाद के बुनियादी सिद्धांतों को ठेस पहुंचाए बिना संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में विधि आयोग ने एक विकल्प का सुझाव दिया है, यानी अगले आम चुनाव की निकटता के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत करना और अगले लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभा चुनावों का एक दौर और 30 महीने बाद शेष राज्यों के लिए दूसरा दौर आयोजित करना। जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। एक साथ चुनाव कराने का एक प्रमुख कारण अलग अलग चुनावों में होने वाली लागत में कटौती करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किया गया खर्च और चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किया गया खर्च शामिल है। इसके अलावा इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि मतदान के दौरान ये काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिससे उस अवधि के लिए लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा विधि आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाता मतदान में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके लिए एक बार में वोट डालना अधिक सुविधाजनक होगा। एक साथ चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों का बड़ा डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन कर इस चर्चा को और बल दे दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।